नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वदेशा। हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चित सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष कौन बनेगा। मंगलवार को दिन भर चर्चा रही कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने इससे इनकार किया है। इस बीच आपको बता दें कि पार्टी हाईकमान ने बिहार में बुधवार को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में इन दोनों नेताओं को बुला लिया है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को लेकर दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी कई दिनों से मंथन चिंतन कर रहे थे। दावेदारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का भी नाम बार बार उछलता रहा है। ऐसे में बार बार ऐसे नाम उछल रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी के लिए राव नरेंद्र के अलावा अशोक तंवर, इसके साथ ही कृष्णा मुरारी हुड्डा और कुछ अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। राहुल गांधी पहले ही बोल चुके हैं कि विधानसभा में विपक्ष की कमान किसी ऐसे नेता को दी जाएगी जो न केवल मजबूत संगठनात्मक पकड़ रखता हो बल्कि सरकार पर तीखे प्रहार भी कर सके। इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे आगे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी ऐसे चेहरे को देने की कोशिश है जो कि संगठन में संसद बनाते हुए सभी गुटों को साथ लेकर चल सके। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने साफ कहा है कि हरियाणा कांग्रेस कमेटी की ओर से दोनों पदों पर नियुक्तियों को लेकर प्रस्ताव दिल्ली हाईकमान तक पहुंचा दिया गया है। अब अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा जो कि कभी भी नाम जारी कर सकता है। ऐसे में लगातार जो दो नाम संशय में बने हुए हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम जो है वो सबसे आगे आ रहा है। तो हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों लगातार सियासत का बाजार गर्म है। इस बीच मंगलवार को भी दिन भर देखिए चर्चा रही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। तो लगातार देखिए इस वक्त कई ऐसे नाम हैं। कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी नाम इस वक्त सामने आ रहा है, लेकिन जो मजबूत दावेदारी और इसके साथ ही साथ जो नाम फाइनल हो सकते हैं उनमें सबसे ज्यादा आगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का नाम सामने आ रहा है और इसके साथ ही साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का भी इस वक्त नाम देखिए सामने आ रहा है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, जिसके लिए लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है। और नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को लेकर दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी जो है वो कई दिन से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राजवीर रोहेला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस से प्रवक्ता राकेश सौदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राकेश सौदा जी आपसे ही करूंगी। देखिए अब नाम जो है वो लगभग फाइनल कर दिया गया है, ऐसे में देरी किस बात की है? क्या कहीं ना कहीं ये डर जरूर कांग्रेस के अंदर सता रहा है कि कहीं गुटबाजी ना हो जाए नामों के ऐलान के बाद? राकेश जी देखिए सपना जी, पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और हमारे भाई राजवीर रोहेला जी बैठे हैं उनको भी नमस्कार। देखिए डर की तो बात है ना, डर का तो कोई मैटर ही नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि ये काम सिस्टमेटिक तरीके से करके, चाहे लेट भले हो रहा है कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज देखिए, जब ये आपने कहा कि कोई डर है, टूट का डर है या बगावत का डर है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक हमारा संगठन तैयार नहीं हुआ था, जिलाध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई थी, तो बड़े बड़े प्रयास विपक्षी पार्टी में हमारी ने लगाए थे हरियाणा के अंदर कि भाई जैसे ही घोषणा होगी पार्टी टूट जाएगी या बगावत हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी एक सिंगल जिले के अंदर भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और अब जब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है तो इसमें इस बात के टाइम काफी है, और वैसे भी अभी नया सेशन आने में भी टाइम है। तो उस हिसाब से भी देखें तो पार्टी चाहती है कि अब जैसे हमारा संगठन बन गया है, इसमें इस तरह कोई काम नहीं हुआ जिस तरह की मंशा विपक्ष पहले बैठा था हमारा। लेकिन अब हमारे पास जो टाइम बचा हुआ, उस टाइम के अंदर हम उस तरह का प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपनी पार्टी को दें जिससे
हमारी पार्टी को एक अच्छी गति, जिस तरह की उम्मीद हमारे आज कार्यकर्ता पूरे हरियाणा प्रदेश के कर रहे हैं, वो दी जा सके। इसलिए इसमें कोई डर वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मंथन था, इसको करना था। और दोनों अध्यक्ष भी और नेता प्रतिपक्ष भी लगभग फाइनल है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, लोकतंत्र है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि भाई हमारे उसमें चाहे हमारे विधायक हैं वो भी नाराज हों या इस तरह की कोई बात, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा जो है हाईकमान फाइनल करके दे देगा, उस पर बिल्कुल सहमति रहेगी, सभी एक मत से उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, राजवीर रोहेला जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब कई ऐसे नाम हैं जिसमें सामने आ रहा है कांग्रेस की तरफ से कुमारी सलजा का भी नाम उसमें सामने आया, इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला का भी नाम सामने आया, लेकिन सबसे मजबूत चेहरा बताया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। क्या लगता है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो बीजेपी कितना अपने आप को एक तरह से कहे तो टक्कर में देखती है, और क्या बीजेपी के अंदर ये डर है कि अब मजबूत नेता प्रतिपक्ष मिलेगा तो सवाल भी तगड़े उठेंगे सरकार पर? राजवीर जी। मेरे प्रवक्ता साथी बड़े भाई राजवीर जी को भी मेरी राम राम और आपके दर्शकों को भी जी। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है जो संगठन सृजन के नाम पर लगा पर ये लोग अपना कर रहे हैं। अब रही बात जो इन्होंने जिला अध्यक्ष बनाए थे, वहां भी इन्होंने रोहतक में क्या हुआ था वो सबने देखा है। उसके बाद भी 2-3 जिला अध्यक्षों ने अपनी शिकायतें और मीडिया में आके बोली है कि भाई नेता हमें जिला अध्यक्ष नहीं मान रहे। तो जिला अध्यक्ष तो जिले का सर्वमान्य मतलब संगठन का एक कड़ी होती है, अगर सही में आप पूछा जाए। वहां से अच्छा विधानसभा होते चाहे वो विधायक हो चाहे वो नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी जिला अध्यक्ष के बराबर में लगती है। यहाँ जिला अध्यक्ष की कुर्सी में लगभग मिल पा रही रोहतक में इनको, तो इनकी हालत ये दर्शाने के लिए काफी होगी भाई इनका जो संगठन सर्जन है वो टाइम फिक्स है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस और जो हाईकमान है उसके बीच में समन्वय नहीं है। अब रही बात एलओपी की या प्रदेश अध्यक्ष की, जिसको बनाई मर्जी पहले भी जैसा एलओपी रह चुके 10-11 साल से, ठीक है ना, तो प्रदेश अध्यक्ष के 3-4 बदल लिए तो हमें क्या फर्क पड़ा है? फर्क तो जनता का जो माइंड सेट है, जनता ने इन लोगों को भेजा है, जनता ने इन लोगों की पार्सलिटी को देखा, जनता ने इनके तुष्टिकरण को देखा है, तो जनता इसलिए इनको बार बार घर बिठाने का काम कर रही है। राकेश जी बेशक मानने चाहे न मानने, क्योंकि जो हुड्डा का राज रहा है उस राज में जो एक मुंह देखकर टिक्का होता था हर मामले में, अक्षत्रवाद, भाई भतीजावाद, घोटाले, करप्शन घटने लगे, पर ये सब चलता था। और जनता इनके आगे जाकर जनता ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जितवाया था सिंधारी सीट देकर, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हमारी। मनोहर लाल जी ने द्रुत गति से सरकार को चलाया, फैसले लिए और वो फैसले धरातल पर इम्प्लीमेंट किए। हरियाणा एक हरियाणवी का जो भाईचारे का जो हमारा नारा रहता है, हमने उसको सुनिश्चित किया। अंतिम व्यक्ति तक जो हम जाने का प्रयास करते हैं, कल को हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है कल को, तो दीनदयाल उपाध्याय जी का एक मंत्र था अंत्योदय की सेवा, तो हम लोग अंत्योदय की सेवा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने तो हमारा तो ये लगाना बूथ से 15 प्रमुख भी है, बूथ अध्यक्ष भी है, हमारा आईटी भी है, हमारा सब कुछ हमने तैयार कर रखा है। लेकिन 12 महीने से ये लोग एलओपी नहीं बना पाए। प्रदेश अध्यक्ष पर भी 3-4 लगातार हार हो चुकी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का सहमत नहीं हो रहे मुझे। मुझे भांति पता नहीं कौन सी भांग खाकर बैठे हैं। गुजरात में हार हुई तो गुजरात की प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, पंजाब में हार हुई तो पंजाब के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, दिल्ली वाले ने इस्तीफा दिया। लेकिन यहाँ हरियाणा में क्या है कि घर की जैसी पार्टी बनाकर रख दी लोगों ने, संगठन ऐसे नहीं चलता जिससे कार्यकर्ता भी इनका आधार और निराश है। और 15 साल का पीरियड थोड़ा नहीं होता, 15 साल में पीढ़ी बदल जाती है। तो ये आज विपक्ष की हालत है। जनता जनता के साथ दुर्व्यवहार के अंदर कुकर्म किए वो इनके सामने आए हुए, तो जनता इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही, जनता का कोई समर्थन नहीं है। तो हर विपक्षी पार्टी अपना वजूद चलाने की कोशिश में है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है तो मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो गुटबाजी जो अभी ब्रजेंद्र सिंह भी यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के मैं पिछले 20-22 साल से मैं सक्रिय राजनीति में कांग्रेस कभी भी एकजुट नहीं देखी। 2005 के बाद तो वो इनका पीरियड आया जिसमें एक एक करके नेताओं को ठिकाने लगाने का काम किया गया। वो चाहे हमारे जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी थे या और जो बहुत से दर्जनों नेता थे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है ना। तो ये इन लोगों ने अपने नेताओं की कदर नहीं की, उन नेताओं ने अपना जनता की सेवा के लिए नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है।
ठीक है, तो ये जो एक पार्टी के कब्जे की लड़ाई है, जो एलओपी बनेगा, मैं बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष मेरे गुट से बनेगा, ठीक है ना। तो ये गुटबाजी है जो कांग्रेस को गर्भ में पहुंचाने का काम करेगा और आने वाले समय में और भी बुरी हालत होने वाली है। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए राकेश चौधरी जी। गुटबाजी है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है, लेकिन देखिए कई बार नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आया, जिसमें सबसे पहला नाम अगर बात कर ले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही सामने आया, लेकिन एक बार फिर से सामने आया है आपके खुद प्रदेश प्रभारी अब इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो जो गुटबाजी है वो तो दिख रहा है ना सर, साफ साफ। राकेश जी देखिए सपना जी, ये अभी जैसे नाम आया, किसने लिया नाम? ये सिर्फ मीडिया के ऊपर थी, सोशल मीडिया के ऊपर थी। अभी तक हमारे प्रभारी की तरफ से या हमारे प्रदेश की तरफ से, हमारी केंद्रीय यूनिट की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं की गई, या संगठन पर जो नेता प्रतिपक्ष है या प्रदेश अध्यक्ष पर कोई बात नहीं की गई। सिर्फ एक मामला ये आया था कि हुड्डा साहब को और राम नरेंद्र जी को CWC की मीटिंग में बुलाया गया। वो नॉर्मल प्रक्रिया है, इनमें हम तो बिना मेंबर हुए भी पार्टी बुलाती रही है पहले से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस चीज को मीडिया ने दूसरे तरीके से दिखाया तो मीडिया जाने, लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पार्टी का ये मंतव्य है कि बिल्कुल तो हमारा सिस्टम है ना, हम उसके तरीके से ही अपने इन दोनों पदों को भरेंगे। और इस तरह की तो बातें अभी हमारे भाई कर रहे थे कि भाई बाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, गुटबाजी, ये फालतू की बातें हैं। तो सर गुटबाजी नहीं है, देखिए चुनाव हुए काफी महीने हो गए, अब तक चुनाव नहीं हो पाया, क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि अभी तक चुनाव नहीं हो पाया? देखिए, जब कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं होती तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। ना तो हमारी इस समय केंद्र में सरकार है, ना प्रदेश में है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। और आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार थी, उसके बावजूद कर्नाटक में भी इनको 6 महीने लग गए थे नेता प्रतिपक्ष बनाने में। ये भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में कभी नहीं गाटती। कई बार इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, अपने आंतरिक कई मामले ऐसे होते हैं जिनको हमने सेटिंग करके आगे बढ़ना होता है। पार्टी की मजबूती के लिए कई बार डिसीजन लेने में टाइम लगता है, लेकिन इन चीजों को मुद्दा बनाया जाता है। अभी हमारे भाई कहते हैं गुटबाजी, कौन सी गुटबाजी है? किसी ने कोई नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, कहाँ गुटबाजी है? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज भी एक थी, और जिस तरह की बातें करते हैं कि शैलजा गुट, वीरेंद्र गुट, कभी पहले किम चौधरी होती थी, किरण गुट, ऐसा कोई गुट नहीं है। सिर्फ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तरह, और लोकतंत्र में जो एक व्यवस्थित कॉम्पिटिशन होता है, उस तरह का कॉम्पिटिशन हर नेता करता है कि हर सभी साथ आगे बढ़े, और वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं। और इनको गुटबाजी के तौर पर देखना, ये हमारे विपक्ष का हमेशा से जो है ना एक दुष्परिणाम, ये बहुत बुरे हालात हैं। आप हरियाणा में ये देखिए, आज सीएम नायब सैनी जी हैं, लेकिन सुपर सीएम की भूमिका में खट्टर साहब हैं। बिना खट्टर साहब की अनुमति या कोई डिसीजन नहीं हो पाया। ये अपने सिस्टम में देख जाइए। हम तो चाहते हैं कि बातें हो तो सिर्फ महंगाई पर हो, भ्रष्टाचार पर हो, महिला अपराध पर हो, कानून व्यवस्था पर, शिक्षा व्यवस्था पर, किसान मजदूर पर बात हो। इन पर बातें नहीं होती। आज बातें उन बेबुनियादी चीजों पर होती हैं जिनकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है बातें करने की। हमने पब्लिक को, जनता को सिर्फ सुविधाएं देनी है, उनको रोजगार मुहैया कराना है, या बाकी जो हमारा जो भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया हरियाणा के अंदर, स्वास्थ्य सुविधाएं नकल हो गई है। आज हॉस्पिटलों को ही खुद इलाज की जरूरत पड़ रही है, किसान मजदूर परेशान है। तो ये इन चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये पार्टियों के अपने अंदरूनी मामले हैं, पार्टी करने की कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाएगा, और इन पर ज्यादा लंबी चौड़ी बात समझ नहीं जाना। लेकिन आज मैं एक बात अपने भाई को जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर ध्यान दीजिए। आम आदमी बहुत परेशान है। आप लोग जो उद्योगपतियों के हिसाब से नीति न बनाए, मजदूरों को भी देखिए। किसान जो छोटा किसान है और मजदूर है, उनकी बात हम करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी बात करती है। उनके लिए जरूर कुछ न कुछ नया करके दे, क्योंकि ताकि आपकी जब सत्ता सुविधाएं कम से कम याद तो रखेंगे लोग आपको। तो ये जरूरी है। आप जो सिर्फ जो मुख्य परेशानियां हैं उन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जवाब दे दीजिए राजवीर रोहेला जी। देखिए कह रहे गुटबाजी है गुटबाजी, लेकिन अब देखिए कांग्रेस कह रही है कोई गुटबाजी नहीं है, बता दीजिए। राकेश जी, मन बहना ने जो गाली ख्याल होते हैं सबको पता, पूरे हरियाणा को पता है इनके लिए कौन गुटबाजी क्या क्या होती है। ये कोई सीधी बात नहीं है। लेकिन चलो
मैं क्या है कि मेरे मतलब मेरे जो उम्र में बड़े हैं इनके साथ क्या बहस करूं मैं? उनकी पार्टी ने इनकी जिम्मेवारी लगा रखी है, आपने लिपापोती करनी है, तो जितनी इनकी कैपेसिटी वो करते हुए। रही बात मनोहर लाल जी की, तो डंके की चोट पर कहते हैं मनोहर लाल जी हमारे मार्गदर्शक है, जो हरियाणा के तो अपने एक अभिभावक के रूप में देखभाल करते हैं सरकार की। और हमारे जो मुख्यमंत्री नायब चौधरी जी, उन्होंने लगातार कहा कि मैं मार्गदर्शन लेने के लिए मैं मनोहर लाल जी से भी मिलता हूँ, मैं नितिन गडकरी जी से मिलता हूँ, मैं अमित शाह जी से भी मिलता हूँ, अन्य केंद्रीय नेताओं के साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी से मिलता हूँ। तो आप लोग भी मिलना करो, किसने मना किया है? आपके नेता क्यों नहीं मिलते? आपने कोई गैप क्यों है? सवाल तो ये नहीं बनता है राजेश जी। आपके केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए लोग महीनों तक मतलब वेटिंग में रहते हैं। राहुल गांधी से तो मिलने का मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी से मिलने का मतलब ही नहीं। आप बता दो मुझे पिछले 2 महीने में कौन सा हरियाणा का नेता मिला जाकर? आप और कैमरा बता दो, मैं तो बता रहा हूँ आपको। केसी वेणुगोपाल के पास टैक्सी लगती है सभी की। मैं आपकी पार्टी का पूरा कैसे जानता हूँ, हिंदी उन्हें नहीं आती, और 7 साल से संगठन मंत्री है। 7 साल उन्होंने संगठन मंत्री बने हुए। तो आप ये बताइए, मतलब पार्टी में कोई प्रोटोकॉल का कोई टाइम की चीज होती है क्या? आप लोगों को मतलब संगठन में 3 साल 4 साल 2 साल कोई टाइम पीरियड तो होता होगा। आप लोगों ने संगठन मंत्री पर ध्यान ही नहीं दिया। उन पर कितने आरोप लगे चुनाव में दिक्कत होती है? आपके लोग लगा रहे थे। मैं काफी इंटरनली जानता हूँ आपकी पार्टी को, ऐसी कोई बात, लेकिन वही बातें ज्यादा बातें कहने नहीं चाहिए। अब शैलजा जी का बयान देखना चुनाव के बाद उन्होंने खुद बोला संगठन में कमी रही है, हमारी एकता रही थी हम लोगों में। तो ये हमारा भाई बयान थोड़ा ना है। आपके जयप्रकाश जी कैसे दूसरे जो नेता है उद्योग शहर में आके वो क्या क्या बोलते हैं, आपको सब पता उस चीज का। बस्ती के दौर में क्या क्या बोला है, ठीक है ना? करनाल में कैसे नारे लगे थे, रोहतक की घटना आपको बता चुका हूं मैं। तो कहना कि राकेश जी मान लो मेरी बात, 2 कांग्रेस है। एक कांग्रेस हरियाणा में जो जेडी कांग्रेस बन चुकी है, और एक हाईकमान है। हाईकमान आपकी नहीं सुन रहा, हाईकमान की आप लोग नहीं सुन रहे। ये एक फर्क है। जबकि कोई भी संगठन है तो छोटा है चाहे बड़ा है, आप लोगों ने 10 तक राज किया, सबसे बड़ी पार्टी रही है आप पूरे भारत की। तो आप लोगों को ऐसा क्या हो गया कि 12-13 साल से आप जिला संगठन नहीं खड़ा कर पाएंगे? ठीक है, इतनी कसरत करनी पड़ी आप लोगों को। तो ठीक है, आपके पास आऊँ। ठीक है राजवीर जी, लौटती हूँ आपके पास। ठीक है राजवीर जी, लौटती हूँ आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। स्वागत है आपका। राकेश चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर
मैं आपसे एक शब्द में पूछूं कि वो तारीख कौन सी होगी जब नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जनाधार खो रही है सर, क्योंकि आगामी चुनाव है। आगामी चुनाव में अगर तब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया तो फिर जनता का विश्वास कैसे जीतेगी कांग्रेस? राकेश जी, तारीखें तो सिर्फ गवाह होती हैं। अब आपको बहुत जल्दी खुश होने का मौका देंगे और ये मुद्दा आपके केमिकल डिबेट का जो मुद्दा बनता है इसको खत्म करने का बहुत जल्दी काम करने जा रहे हैं। अभी मैं कुछ बातें जो हमारे राजवीर भाई कह रहे थे कि कमियां बताते हैं या इस तरह की बयानबाजी हमारे नेताओं ने की। तो लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, आपकी पार्टी की तरफ तानाशाही पार्टी नहीं है। आप लोगों के नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं है हाईकमान के सामने मुखर होकर बोल जाए या अपनी मर्जी से कोई भी बयानबाजी कर दे। हमारे नेता बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल कहना भी चाहिए, जो उनके मन में आता है कहना चाहिए। कोई उनका गला नहीं दबाया हमने, उनका मुंह बंद नहीं कर रखा, लेकिन वो जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसको परखने का काम हाईकमान का होता है। हाईकमान को देखना वो गलत है ठीक है, उस पर क्या एक्शन लेना है। लेकिन हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये कहें कि जो किसी को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? हर आदमी का अपना मत है, अपने विचार है, अपनी सोच है, तो उसको तो अपने विचार रखने हैं ना, और रखने भी चाहिए। लेकिन हम आप लोगों को भी सलाह देंगे कि अपने भी नेताओं को थोड़ा सा आजाद कर दीजिए। जिनका गला बांधा हुआ है, मुंह पर चेन लगाइए, थोड़ी सी खोल दीजिए, तो थोड़ी सी हकीकत आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आप लोगों ने हकीकत में आम जनता का हाल खराब कर दिया है। इसलिए जनता के मुद्दों को वो लोग नहीं उठा पाते, क्योंकि आप लोगों का जो सुपर झंडा है वो बड़ा भारी पड़ रहा है इन लोगों के ऊपर। आपके नेता बेचारे, क्योंकि प्रेशर है, क्योंकि आप ये ज्यादा कुछ निकलेगा इनके मुंह से, तो आपके पास ईडी भी है, सीबीआई भी है, और भी काफी सारे आप लोगों के पास हथकंडे हैं, और ये बेचारे डरते कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कांग्रेस पार्टी शेरों की पार्टी है, जिसको जो कहना होता है बिल्कुल खुलकर कहते हैं, उसको ठीक और गलत वो तय करना है हाईकमान को। गलत होगा तो उनको समझा दिया जाता है, ठीक होता तो मान ली जाती है। तो आप लोगों को भी हम सलाह देते हैं, हमें इंतजार है कि कांग्रेस जल्दी ही नामों का ऐलान कर देगी। राजवीर रोहेला जी, एक लास्ट कमेंट दे दीजिए। राकेश जी अपनी कमियों को भी खुद ही बताने का काम करते हैं, तो असली प्रवक्ता की पहचान ही होती है। देखिए अपनी कमियों को देखो, इन्होंने सारी बातें बोल दी, लेकिन किसी भी संगठन में अनुशासन सर्वोपरि होता है, और कांग्रेस बेलगाम घोड़ा है जो युद्ध के मैदान में आया और फिर वापस चला गया। ठीक है ना, तो कांग्रेस पार्टी बेलगाम घोड़ा हो चुकी है। इसका सही कोई ऐसा पता नहीं है। इसका जो अलग अलग बयानबाजियां आती है, और भी बयानबाजियां चल रही है। अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने क्या बोला था कि मैं तो चला गया, मेरे साथ साथ होगा भी जाएगा। तो जैसा आपने क्या कहा कि तो मैं ना तो टायर्ड हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ। ये जब रिटायर होंगे तो कांग्रेस पार्टी गड्ढे में डालेगी। ठीक है ना, मतलब एक नेता का, हर नेता का एक समय होता है। राज कर लिया, लोगों ने ठिकाने लगा लिया, और क्या चाहिए? उनका बेटा मुख्यमंत्री फिर भी नहीं बना। सबको पता इस बात का उनकी लड़ाई क्या थी। तो वो लड़ाई अंतिम दौर की लड़ाई है। ठीक है राजवीर जी, समय की बहुत कमी है हमारे पास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार कांग्रेस चिंतन मंथन कर रही है, राहुल गांधी भी जो है वो लगातार चिंतन मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार, हालांकि दो नाम सबसे सामने आ रहा है। पहले जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का नाम सामने आ रहा है, और इसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष में सबसे आगे नाम जो आ रहा है वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसके नामों पर मुहर लगता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।